हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैं बैंक मेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो है करवाता हूँ। ओके, तो चलिए आज जो है अपन एक पजल सॉल्व करें। ये मैं आपको बता दूँ, मैंने मेंस का जो मॉक होता है उन्हीं से लिए हुए क्वेश्चन होंगे जिनको मैं यहाँ पे करवाऊँगा। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े क्वेश्चन होने की वजह से जो है अपन उनको कर नहीं पाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप इन वीडियोज़ को भी देख लेते हैं तो भी डायरेक्ट आप ये समझिएगा, डायरेक्ट जो है उससे ही उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही समझिए, ठीक है। ओके, तो अब चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी जो क्वेश्चन आपके सामने है ये भी एक मेंस के मॉक से ही लिया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन क्या है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो। ओके, आपको जो है इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन स्किप किए, केवल पजल ही लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है। 8 persons आर लिविंग इन ए 4 story building such as ground floor is numbered as 1 and above is 2 and the top floor is numbered as 4. Each of the floor has 2 flat, यानी हर एक में दो दो है, ठीक है। तो आई होप दैट आप मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये फ्लोर वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो पहले देखा ही होगा, ठीक है। जल्दी से स्टार्ट कर लेंगे, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस चीज़ को। ओके, और इसमें एक बात जो और आगे क्या कह रहा है ये लास्ट में, ये जो इतनी रामायण सी दे रखी है तो इतना कोई यूज़फुल नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि फ्लैट 1 इज़ इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, यानी कि फ्लैट 1 जो है वो फ्लैट 2 के वेस्ट में है। तो जल्दी से एक बार मैं बना लेता हूँ। 4 तो है इसके फ्लोर, ठीक है, ये तो होते हैं फ्लोर। ओके, ये तो हो गए फ्लोर और ऊपर रहेंगे फ्लैट। ओके, तो यहाँ पे फ्लैट 1 और ये फ्लैट 2, इसमें इनके नाम आ जाएंगे। और यहाँ पे आगे देखो, इसमें एक और दिया हुआ है, दे लाइक कलर्स, ठीक है ना। तो ये जो कलर्स है वो इसमें आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। एटलीस्ट, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट अब। ओके, एटलीस्ट 2 फ्लोर आर बिलो द पर्सन हु लाइक रेड, ठीक है। तो जो जिसको रेड पसंद है उसके नीचे कम से कम 2 लोग रहते हैं, मतलब कि यहाँ कहीं रेड आएगा, इन दोनों में से कहीं एक पे जो है रेड आएगा। ओके, उसके बाद में लिखा है देयर इज वन फ्लोर गैप बिटवीन ए हु डजेंट लाइक ब्लैक, यानी कि ए जिसको कि ब्लैक पसंद नहीं है, एंड सी हु लाइक ऑरेंज, ठीक है। ए और सी के बीच फ्लोर का गैप है, तो मैं इसको वर्टिकली बनाऊंगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं बना करके इसको वर्टिकली ही लिखूंगा। ओके, तो ए को क्या पसंद नहीं है? ए को पसंद नहीं है ब्लैक। ओके, ए को पसंद नहीं है ब्लैक। और सी को क्या पसंद है? सी को पसंद है ऑरेंज। सी को पसंद है ऑरेंज। ओके, उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ, सी लाइव ईस्ट ऑफ द डी, सी लाइव ईस्ट ऑफ डी, डी हु लाइक ग्रीन। सी जो है ईस्ट में रहता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो सी ईस्ट में रहता है किसके? डी के। तो डी को पसंद क्या है? ग्रीन पसंद है, ठीक है। जो जिसको पसंद है वो ग्रीन ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में, और जिसको जो पसंद नहीं होगा उसके लिए अपन जो है क्रॉस का साइन लगाते रहेंगे। ओके, और चलिए उसके आगे क्या बोला है इसने, इसको एक बार मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। उसके आगे बोला है कि अच्छा एक बात और, इसका क्या मतलब हो गया कि ये दोनों जो है एक साथ ही आएंगे, ठीक है ना। ये जैसे फ्लैट हो गए, ये जैसे फ्लैट है तो फ्लैट में ये दोनों जो है, या सी यहाँ रहेगा, सी इन में से किसी में एक में रहेगा, और ये यहाँ पे रहेगा। और आगे देखो एक बोला क्या इसने कि बट बोथ जो है बोथ डजेंट लाइव एट फ्लोर 1, बोथ डजेंट लाइव एट फ्लोर 1, मतलब डी और सी, डी एंड सी जो है यहाँ नहीं आएंगे, डी और सी इसमें नहीं आएंगे। ओके, आगे क्या लिखा, ई लाइव एट फ्लैट 1। ओके, ई लाइव एट, ई जो है ये जो है फ्लैट 1 के फ्लोर 3 में रहता है। ई लाइव एट फ्लैट 1 और फ्लोर 3, तो कहाँ है? फ्लैट 1 ये रहा और फ्लोर 3 ये रहा, यानी कि यहाँ इसमें ई रहता है, बस केवल यहीं पे आएगा ई के लिए, और कहीं नहीं लिखना है ई को। ओके, एफ एफ हु लाइक येलो लिव्स अबोव जी, यहाँ पे जी है। ओके, यहाँ पे जो है जी है। ओके, एफ हु लाइक येलो, एफ को क्या पसंद है? एफ को पसंद है येलो। एफ हु लाइक येलो लाइव्स अबव जी, ठीक है, लाइव्स अबव जी बट नॉट सेम फ्लेट। देखो जब यदि सेम फ्लेट में नहीं होगा तो इस तरीके से तिरछे ही बैठेगा, मतलब यहाँ जी है तो एफ इधर आएगा, यहाँ जी है तो एफ इस तरफ आएगा, मतलब तिरछा कहीं ना कहीं बैठेगा, ठीक है। इन दोनों में से जी इधर है तो एफ कहीं ना कहीं इनमें से ही आएगा, ठीक है।
ओके। और एक बात और, अबव भी है, तो मैंने पहले इसको ऊपर लिखा है, इसको नीचे लिखा है, ठीक है। एच लाइफ जस्ट अबव द फ्लोर इन विच पर्सन रेड लाइफ्स, ठीक है। रेड वाले के जस्ट ऊपर एच है, तो देखो ये रहा रेड, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, लिख रखा है। तो रेड से ऊपर एच आएगा, रेड के जस्ट अबव एच है, रेड के जस्ट अबव एच है, तो इससे ये तो पता चल गया कि रेड यहाँ तो नहीं आएगा, इस वाले में तो रेड आएगा नहीं, रेड केवल जो है वो इसी में ही हो सकता है, ठीक है। यहाँ से ये पता चल गया, तो इसी में जो लिखा हुआ था उसी में अपन ने इंडिकेट करके छोड़ दिया। और एच, एच जहाँ रेड आएगा उसके जस्ट ऊपर वाले में एच हो जाएगा, ओके। उसके बाद में कहा है बी हु लाइक्स वाइट लिव्स बिलो द पर्सन हु लाइक ब्लैक। बी को क्या पसंद है, बी को क्या पसंद है, बी को पसंद है वाइट, बी को पसंद है वाइट, ओके। लाइव्स बिलो द पर्सन हु लाइक ब्लैक, ब्लैक के नीचे, देखो ब्लैक के नीचे बोला है, एक मिनट इसको जो है यहाँ लिख लेते हैं, ब्लैक के नीचे बोला है, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। यदि इमीडिएट नीचे बोलता तो अपन जो है इसके लिए अलग साइन करते हैं, यदि नीचे बोला तो इस तरीके से, इमीडिएट नीचे बोलेगा तो मैं इस तरीके से साइन लगाऊंगा। उसके बाद में देखो क्या कहा है, पर्सन पर्सन हु लाइक पिंक लिव्स अबव द पर्सन हु लाइक पर्पल बट नॉट द सेम प्लेट, ठीक है, सेम प्लेट में नहीं रहता है, ठीक है। पिंक वाला जो है, पिंक वाला जिसको पिंक पसंद है वो ऊपर रहता है, लेकिन सेम प्लेट में नहीं, किससे, पर्पल वाले से, ठीक है। ये अपना पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अभी इसको चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, ओके। सारी कंडीशन जो थी अपने एक बार नोट कर लिया और इसको अब हटा देते हैं, अब आ जाइए। तो इसने बोला है कि रेड के ऊपर एच रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एच इन दोनों में से ही कहीं पे आएगा, ओके, इन दोनों में से ही कहीं पे एच आएगा, ओके। ई यहाँ पे आ चुका है, और मेरे को एक बात यहाँ से पता है कि डी और सी एक ही सीध में रहेंगे, डी और सी एक ही सीध में रहेंगे, तो या तो यहाँ पे डी सी रहेगा, या यहाँ पे डी सी रहेगा, या यहाँ पे, और यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो देखो कौन कौन सा आउट होता जा रहा है, ये तो आउट हो गया, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। और फ्लोर थ्री वाले पे भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ई आ गया, यहाँ डी लिख ही नहीं सकते, यहाँ पे तो ऑलरेडी ई है, तो ये भी 1 और 3 तो कैंसिल हो गए। फिर 4 भी कैंसिल हो जाएगा, कैसे, क्योंकि रेड के ऊपर आएगा एच, तो चाहे एच इसमें हो चाहे एच इसमें हो, इन दोनों में से कहीं किसी भी एक में एच आएगा, तो यहाँ वैसे आउट हो गए, तो बचा कौन सा, केवल ये 2 बचे हैं, ठीक है। तो डी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, ओके। यहाँ से अपना डी और सी क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और, डी को ग्रीन पसंद है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ग्रीन, और ये वाली कंडीशन कंप्लीट हुई, ओके। फिर एक बात और, यहाँ पे अपने को दे रखा था ए और सी में जो है एक फ्लोर का गैप है, एक फ्लोर का गैप है, मतलब सी यहाँ है तो ए यहाँ रहेगा, ओके। और सी को क्या पसंद है, ऑरेंज, सी को ऑरेंज पसंद है, ए को ब्लैक पसंद नहीं है, ये वाली इन्फॉर्मेशन अपने काम में ले ली, ए को ब्लैक पसंद नहीं है, ये मैं लिख रहने देता हूँ। आगे क्या बोल रहा है, और कोई कंडीशन देखते हैं, देखो ए और सी हो गया। अच्छा ए, अब क्या था अपने कि एच केवल या तो इसमें रहेगा या इसमें रहेगा, एच इन दोनों में से किसी एक में रहेगा, तो एच यहाँ तो आ नहीं सकता, तो फिर एच यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर वाले फ्लोर नंबर 4 जो है उसी में कहीं ना कहीं एच सेट होगा। और एच के जस्ट, एच किसके ऊपर है, जस्ट रेड वाले के, तो रेड आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये भी कंडीशन पूरी हो गई। और उसके बाद में देखते हैं एफ येलो जो है ऊपर होना चाहिए जी वाले से, ठीक है। तो देखो एफ क्या, आप एक बात बताओ, एफ ऊपर है, जी से भी कम से कम ऊपर है, तो जी तो ये जो एफ है वो जी से ऊपर है, तो जी कहीं नीचे होगा, और एफ इन 6 इन तीनों फ्लोर में से ही कहीं ना कहीं होगा, तो ये तो पूरा बुक हो गया। तो यहाँ कहाँ है, एक जगह यही बची है, ठीक है। तो एफ येलो जो है यहाँ आ जाएगा, एफ येलो। अच्छा फिर इसमें साथ में ये भी बोला था कि जी जो है उसके एकदम उसी वाले फ्लैट में नहीं है, अपोजिट फ्लैट में है, और एफ के नीचे और उसके अपोजिट फ्लैट में, तो यानी जी जो है रहेगा यहाँ पे, ओके। इस कंडीशन को भी अपने नोट कर लिया। फिर उसके बाद में देखते हैं ये वाली क्या हो सकती है, क्या पिंक पर्पल, ये वाली कंडीशन नोट नहीं हो सकती, क्योंकि पिंक ऊपर चलो किस में रहेगा पता नहीं है, पर्पल इनमें से कहाँ रहेगा वो भी पता नहीं है, ओके। और ये वाली कंडीशन देख लेते हैं, ओके। हाँ बी ब्लैक, बी के लिए कहीं एक ही जगह बच्ची दिख रही है, बी ये रहा, ठीक है, बी ब्लैक, बी वाइट है, बी वाइट है, ओके। वाइट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बी वाइट हो गया, लेकिन वो ब्लैक से नीचे, अब ब्लैक से ये नहीं कहा है कि उसी फ्लैट में, बस ब्लैक वाला जो नाम है वो ऊपर लिखा जाएगा, इन दोनों में से किसी में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है। फिर आगे क्या देखें, ए को ब्लैक पसंद नहीं है, ए को ब्लैक पसंद नहीं है, मतलब ब्लैक जाएगा यहाँ, ब्लैक यहाँ, तो ये वाली कंडीशन का भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। फिर बच्चा क्या, ये एक कंडीशन बची दिख रही है, ठीक है। तो पिंक ऊपर रह जाएगा, पर्पल नीचे हो जाएगा, पिंक यहाँ और पर्पल यहाँ, ठीक है। तो ये अपना जो क्वेश्चन है पूरा हुआ। थैंक यू।